हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में। आज हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला जो क्वेश्चन है वो है ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी ए और बी जो है एक फर्म में पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो 2:1 है, यानी 2:1 है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, इक्वली कर देंगे, यानी बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। डिटरमाइन इच पार्टनर सेक्रीफाइस गेन ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। आपको निकालना है कि रेशियो में चेंज होने की वजह से कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करता है, गेन कर जाता है, और कुछ पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि ए और बी ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजिंग की है उससे किसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसे गेन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले जो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कल मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम लोग को क्या करना है, ये निकालना है कि ए और बी दोनों में से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना है, वो 2:1 है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 2:1 है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या है, 1:1 है। यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराने रेशियो में से नया रेशियो घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, यानी 2:3 है, और जो न्यू रेशियो वो क्या है, 1:2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे ए का जो ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2/3 है, और न्यू रेशियो कितना है, 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले 3 और 2 का जो है ना क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो कितना हो गया, अब इसको घटाने के बाद जो है ना कितना बच जाएगा, 1/6, ठीक है। ये क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना आ गया, 1/6 आ गया, किसका, ए का आ गया। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना दिया है, 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से जो है ना बी का निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बी का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बी का निकालेंगे, बी का जो है वो, अब यहाँ पे देखिए उसका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है ना, 1/3 है, और उसका जो न्यू रेशियो कितना है, वो 1/2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब हमको नहीं पता है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गेनिंग रेशियो निकाला है इसका बी का, यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर दिया। अब जैसे आपको पता नहीं है कि बी गेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे आप, ठीक है, कि ओल्ड रेशियो में से ही न्यू रेशियो क्या करेंगे आप, घटा देंगे,
ठीक है, यहाँ पे गुना नहीं होगा, वो माइनस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, 3 दूनी 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया कितना, -1/6। अब देखिए यहाँ पे जब आप जो है ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर अगर घटाएंगे, यानी ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो घटाएंगे, तो जो गेनिंग रेशियो आता है वो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और उसी तरह सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी आएगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे से 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि अब ए को क्या करना पड़ रहा है, 1/6 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और बी क्या कर रहा है, 1/6 गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से। अब मैंने कल आपको एक और चीज़ बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो भी क्षति हो रही, जो भी नुकसान हो रहा है किसका, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, उसको भुगतान करता है वो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि PQ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, यहाँ पे PQ जो है एक पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2:1। अब उन्होंने क्या किया, जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड क्या किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा फ्यूचर में, वो 2:1 हो जाएगा। इंडिकेट इच पार्टनर सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। अब यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो में चेंजिंग होने की वजह से। अब मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको तो बता ही दिया, यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQ&R का कितना है, 3:2:1 है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है PQ&R का, 2:2:1 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P का निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, P का हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा है, सिंपली क्या कीजिए आप, ठीक है, कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दीजिए। अगर प्लस में आंसर आएगा तो वो सेक्रीफाइस हो गया, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या हो गया, गेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए P का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 3/6 है। ठीक है, अब न्यू रेशियो यहाँ पे देखिए, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:2:1 है। दो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से 2 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटाइएगा तो घटा दीजिए, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 3/30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, P जो है 3/30 अनुपात रेशियो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P का दिया भी है ना, उसका जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 3/30 कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से क्या करेंगे, Q का भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने सिंपली आपको बताया है क्या करना है कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को घटा देना है। अब यहाँ पे ओल्ड शेयर देखिए P का कितना है, Q का कितना है, 2/6, 2/6 है, और इसका न्यू शेयर कितना हो जाएगा। ठीक है, न्यू शेयर इसका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले जो है ना 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को जो है किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2/30। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है Q जो है वो 2/30 इसका क्या हो रहा है, गेन हो जा रहा है। ठीक है, वृद्धि हो जा रही है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, दिया है ना, Q का कितना हो रहा है, 2/30 गेन कर रहा है। उसी तरह जो है ना क्या करेंगे, R को निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे R का निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या बताया, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को घटा दीजिए। ओल्ड शेयर कितना है R का, 1/6 यहाँ पे है ना, और न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, सबसे पहले 6 और 5 कैल्शियम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 5 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/30। अब यहाँ पे फिर माइनस में आ गया, इट मीन्स कि R भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे है ना, R गेन कर रहा है कितना, 1/30 गेन कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि द सम ऑफ गेनिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब जो गेनिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि P ने सेक्रीफाइस कितना किया है, 3/30, और Q ने कितना गेन किया है, 2/30 एंड 1/30। तो Q और R का जो गेनिंग रेशियो है वो किसके है, P के सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया भी था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, उस पार्टनर की सेक्रीफाइस को कंपनसेट कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इस वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अपने बुक से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उसको आप करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स जो होता है तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।